ठीक है ना। तो आप लोगों को आवाज़ से कोई दिक्कत है ना, पूरा सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? चलिए तब ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका आज का क्या, पहला क्वेश्चन कि आपको 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ए में है आपको जनता पार्टी। तो देखिए जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था आपको 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है ना। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन आपको मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो आपको 1906 में। और चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1850 में हुई थी। तो आइए कांग्रेस से पूछे जाने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक ही होगा वो होगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। तो देखिए टॉपिक मेरा क्या होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। या इसी को हम लोग बोलते हैं अभी सीधे कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अंग्रेजी में इसको आईएनसी बोलते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो इससे पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो आपको 28 दिसंबर 1885 को। और कांग्रेस का जो गठन किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा वो आपको एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे जो आपको स्कॉटलैंड के थे, ठीक है ना, जिनका नाम था आपको ए.ओ. ह्यूम। क्या था? ए.ओ. ह्यूम। तो इस प्रकार से कांग्रेस के जो संस्थापक थे, क्या थे? संस्थापक थे। वो आपको कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे आपको ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे वो आपको कांग्रेस के क्या थे, संस्थापक थे। तो देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इनका आपको पूर्ण जो नाम है वो भी पूछ लिया जाएगा। इनका पूरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एलेन। क्या जाएगा? एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। क्या है? एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो है वो आपको इनका पूरा नाम है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको कौन थे। तो देखिए तो कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वो आपको ए.ओ. ह्यूम ही थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको ए.ओ. ह्यूम। क्या कहेंगे? ए.ओ. ह्यूम। और यह ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा से क्या थे कि आपको रिटायरमेंट, आपको क्या है कि सेवानिवृत्त एक अधिकारी थे, ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। इन्होंने ही आपको अपने अंग्रेजों की सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना, मतलब अंग्रेज जो था अपने सुरक्षा कवच के लिए क्या किया था कि कांग्रेस का गठन किया था। लेकिन उसे क्या पता था कि बाद में यही कांग्रेस जो है हमें भारत से भगाने पर क्या करेगा कि आपको मजबूर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए शुरू में जो कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, ठीक है ना, तो कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था अंग्रेजों के लिए सुरक्षा कवच को क्या करना, तैयार करना। क्या करना? तैयार करना। लेकिन जब 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन के बाद क्या था कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य जो था वो आपको क्या हो गया, बदल गया। क्या हो गया? बदल गया। और कांग्रेस का भी उद्देश्य हो गया आपको क्या कि अंग्रेजों को किसी तरह से भारत से क्या करना कि आपको भगाना। तो यहाँ से एक टर्म हम चर्चा किया बंगाल विभाजन। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है ना। बंगाल विभाजन जो करने वाले आपको जो उस समय के भारत के आपको क्या थे कि आपको मतलब कि गवर्नर जनरल थे, उसका जो नाम था वो आपको क्या नाम था, यानी वायसराय के ये जो कि आपको लॉर्ड कर्जन थे। क्या थे? लॉर्ड कर्जन थे। मतलब कि बंगाल विभाजन को कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रहेगा कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। और इस बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। तीन चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो वहां से कांग्रेस का उद्देश्य क्या हो गया कि आपको बदल गया, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए तो कांग्रेस का जो गठन हुआ था याद रखिएगा वो आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अब बम्बई में उस मतलब कि विद्यालय का नाम था आपको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। क्या नाम था उसका? गोकुल दास। क्या नाम था? गोकुल दास, ठीक है ना। आपको संस्कृत महाविद्यालय, क्या है? संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है ना। तो इसी संस्कृत महाविद्यालय में क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था कहाँ हुआ था, तो आपको बम्बई में। बम्बई में कहाँ? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम आपको जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपको
व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या कहेंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इन्हीं को कहते हैं WC बनर्जी। तो ये कहाँ अध्यक्ष बने थे जानते हैं? तो आपको बंबई में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी बंबई अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय क्या थे कि इसको आपको 72 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या किया था कि आपको हिस्सा लिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय इसमें कितने प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था, तो हम क्या कहेंगे? आपको 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अब आइए यहाँ से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कांग्रेस के प्रथम आपको क्या कहते हैं? मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है ना। तो देखिए कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना, याद रखिएगा कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कांग्रेस के क्या हुए थे कि जो आपको मद्रास अधिवेशन हुआ था, उस मद्रास अधिवेशन में क्या हुए थे कि आपको 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इन चीजों को याद रखना है, तो उतना लंबा आपको नहीं जाना, बस याद रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। आइए उसके बाद हो जाएगा आपको यानी कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है ना। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो आपको जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। और ये आपको 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद, उसमें ये क्या हुए थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा? प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देखो भाई कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपको श्रीमती आपको कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिएगा कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की क्या थी? तो आपको प्रथम महिला क्या थी कि आपको अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट जो है वो आपको कलकत्ता अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? तो आपको कलकत्ता अधिवेशन जो आपको हुआ था 1900 कितना में? तो आपको यानी कि 17 में, उसी में ये क्या हुए थे कि आपको मतलब कि अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझ जाना है। क्या करना है? समझ जाना है। तो अगर हम आपसे प्रश्न करेंगे कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी कौन थी, तो हम क्या कहेंगे? तो श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि आपको कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी 1900 कितना में? तो आपको 17 में। अब आई अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पूछा जाएगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। तो कांग्रेस के जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो आपको सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो सरोजनी नायडू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी वो आपको 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो आपको कौन बनी थी? तो देखिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस के प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वह कौन बनी थी? तब क्या कहेंगे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी आपको 1959 में क्या हुई थी कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पहले तो आपको 1907 में, फिर 1918 में, ठीक है ना। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो था वो आपको 1969 में इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और फिर इसके बाद आपको क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के समय में ही 1978 में ही क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। मतलब कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की ऐसी नेत्री रही जो 2 बार अपने पार्टी को क्या किए? आपको तोड़ी और फिर उस पार्टी का क्या किए कि आपको पुनर्गठन किए थे। क्या किए थे? पुनर्गठन किए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो इसको फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन में कह रहा है भारत और रूस, ठीक है ना। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। तो देखिए पंचशील समझौता जो है वो आपको भारत और क्या हुआ था कि आपको चीन के बीच हुआ था। तो आइए पंचशील समझौता पर क्या करते हैं कि हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि पंचशील समझौता किसके बीच? तो आपको भारत और चाइना के बीच हुआ था। और चाइना जो है हमारा एक पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है, ठीक है ना, जो हमारे भारत के आपको 5 राज्य या संघ राज्य से क्या करता है कि अपना सीमा बनाता है, जिसमें आपको एक लद्दाख है, ठीक है ना। लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये राज्य जो है, ठीक है ना, वो आपको चीन के साथ क्या करती है कि अपनी
सीमा बनाती है। तो आइए इसी के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि पंचशील समझौता जो हुआ था वो आपको कब हुआ था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत जो आज़ाद हुआ था वो आपको 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है ना। तो आज़ादी के बाद हमारी जो विदेश नीति जो बनी थी वो आपको गुटनिरपेक्ष बनी थी, और इस गुटनिरपेक्ष नीति को बनाने में जो सबसे अहम रोल अदा किए थे वो आपको पंडित नेहरू ने अदा किए थे, ठीक है ना। और दूसरी ओर हमारे क्या हुआ था कि एशिया में एक देश जो था चाइना, क्या था, चाइना, जहाँ पर भी आपको क्या हुआ था एक परिवर्तन हुआ, और माओ के नेतृत्व में क्या हुआ था कि आपको अक्टूबर 1949 में वहाँ पर समाजवादी राज्य जो था वो आपको क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि चीन में समाजवादी राज्य कब स्थापित हुआ था, तो हम क्या कहेंगे 1949 में। कितना में, 1949 में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत की विदेश नीति क्या है, तो आपको क्या है, गुटनिरपेक्ष है, क्या है, गुटनिरपेक्ष है। तो देखिए, ये जो भारत है, ठीक है ना, भारत ने अपने जो पड़ोसी देश है चाइना, उसके साथ क्या किया था कि 1954 में एक समझौता किया था जिसको कहा गया था पंचशील समझौता। तो देखिए, पंचशील अर्थात 5 विचारों का यह क्या था, क्या आपको समझौता था, क्या था, समझौता था। तो आइए पंचशील समझौता पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से 5 बातें जो थी वो आपको रखी गई थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे पंचशील क्या है, पंचशील समझौता क्या है, समझौता, ठीक है। सबसे पहले हुआ था किसके बीच, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको भारत और चीन के बीच। किसके बीच हुआ था, तो आपको भारत और चीन के बीच। इस चीज को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, पंचशील समझौता जो है वो आपको 29 अप्रैल क्या है, 29 अप्रैल 1954 को आपको पंचशील समझौता हुआ था। और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको भारतीय प्रधानमंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपको पंचशील समझौता पर क्या किए थे, कि आपको हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो आपको प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था चाउ एन लाई, क्या नाम था उसका, चाउ एन लाई, ठीक है ना। यानी कि चाउमिन महोदय जो था वो आपको क्या किया था कि आपको पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि पंचशील समझौता पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपको चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था, ठीक है ना। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को। किसके बीच हुआ था, तो भारत और आपको चीन के बीच हुआ था। तो ये जो पंचशील समझौता है इसमें आपको 5 बातें जो थी वो आपको रखी गई थी। वो 5 बातें क्या थी, तो सबसे पहला था कि दोनों देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का क्या करेगा, आदर करेगा। मतलब संप्रभुता क्या है, संप्रभुता, और आपको क्या है कि जो आपको अखंडता है, दोनों देश एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता का पालन करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात कही गई थी कि दोनों देश जो है वो आपको एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। देखिए, आज चाइना कितना धोखेबाज निकला, ससुरा बोला क्या कि मतलब दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। यानी कि आक्रमण न करना, क्या है, आक्रमण न करना कर लीजिए, ठीक है ना, कि आक्रमण न करना। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन चाइना देखिए हमारे साथ धोखाबाजी क्या 1962 में हम पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और इधर चाचा नेहरू जो थे हिंद चीनी भाई भाई का नारा लगाते रह गया, उधर हम पर क्या कर दिया कि आपको अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो 1962 के जो युद्ध हम लोग हारे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारे चाचा का क्या था कि बहुत बड़ी भूल थी, क्या थी, बहुत बड़ी भूल थी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहला था कि दोनों देश एक दूसरे के प्रभुसत्ता और आपको क्या है कि जो आपको अखंडता है उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में क्या है, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप, क्या है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। यह आपको पंचशील समझौता की क्या थी, तीसरी बात थी, ठीक है ना। इसके बाद था कि दोनों देश जो है वो आपको क्या करेगा, कि आपको परस्पर लाभ के लिए क्या करेगा, कि आपको कार्य करेगा, क्या करेगा, कि परस्पर लाभ के लिए कार्य करेगा, ठीक है ना। शांति और सह अस्तित्व को क्या करेगा, कि आपको बनाए रखेगा, क्या रखेगा, कि शांति सह अस्तित्व जो है वो क्या किया जाएगा, कि आपको बनाए रखेगा। ऐसा क्या था कि आपको पंचशील समझौता की क्या थी, कि आपको बातें थी कि सह अस्तित्व को बनाए रखना, ठीक है ना, परस्पर लाभ के लिए कार्य करना, ठीक है ना, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, आक्रमण न करना, संप्रभुता अखंडता का क्या करना, एक दूसरे का पालन करना। लेकिन चाइना जो था वो निकला चालबाज, क्या निकला, चालबाज, और उसने 1962 में हम पर क्या कर दिया, कि आपको अटैक कर दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस देश ने पंचशील समझौता का उल्लंघन करके भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, तो हम क्या कहेंगे, चीन। इसका मतलब है कि भारत और
चीन का जो युद्ध हुआ था वो आपको किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। क्या हुआ था? 1962 में। और इस युद्ध में क्या हुए थे कि चाचा नेहरू और उस समय के जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे उनके गलती के कारण क्या हुए थे कि इस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, हारे थे, क्योंकि उस समय हमारी नीति जो थी वो आपको मतलब कि अच्छी नहीं बन पाई। दूसरी बात कि हमारे सैनिक जो थे उसे बिना तैयारी के युद्ध में क्या कर दिया गया था, धकेल दिया गया था, ठीक ना। दूसरी बात उस समय के हम क्या थे कि आपको एक अच्छे वायुसेना हमारे पास हुआ करती थी, उसका हमने यूज नहीं किया, नहीं तो क्या हो सकता था कि लगभग युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता था। क्या हो सकता था? कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। दूसरी बात कि चाइना के पास सैनिक जो थे अधिक थे, हमारे पास उसकी तुलना में सैनिक की संख्या जो थी वो आपको कम थी, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है क्या, देखिए कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको भारत और चीन के बीच। इसमें एक ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। तो देखो भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी आपको कई समझौते हुए, जैसे कि आपको शिमला समझौता, क्या है, शिमला समझौता। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता, ठीक है ना, 3 जुलाई 1972 को। कितना को? 3 जुलाई 1972 को। और इस पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। तो कुछ चीज को आप नोट करते भी चलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि आपको ताशकंद समझौता भी हुआ था। क्या हुआ था? भारत पाक के बीच में ताशकंद समझौता, ठीक है ना। तो ये जो ताशकंद समझौता है ये कब हुआ था, कहते हैं तो आपको 10 जनवरी 1966 को। कितना को? 10 जनवरी 1966 को। और किसके बीच हुआ था, तो आपको भारत और पाक के बीच। और इधर भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिस्सा लिए थे, जबकि आपको पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने क्या किया था, हिस्सा लिया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है ना। एक ऑप्शन में आ रहा है आपको भारत और बांग्लादेश के बीच। तो देखिए, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है फरक्का समझौता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फरक्का समझौता जो है किन देशों के बीच हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको भारत और क्या कहेंगे, तो आपको बांग्लादेश के बीच में कौन समझौता हुआ था, बताइए। तो ये आपको फरक्का समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? फरक्का समझौता। किसके बीच, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको भारत और बांग्लादेश के बीच आपको कितना में हुआ था, तो 1996 में। कितना में हुआ था? 1996 में। साफ से लिख देते ना तो आप लोग गलती हो लिख लीजिएगा ना, 1996 में, ठीक है ना। कि आपको किसके बीच हुआ था, बताइए। तो फरक्का समझौता तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। और यह गंगा नदी के जल को लेकर क्या हुआ था, कि समझौता हुआ था। तो इन चीजों को अच्छे से देखना है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो कहेंगे भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील समझौता जो था वो आपको इस पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कहेंगे चाचा जवाहरलाल नेहरू और आपको चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, ठीक है ना। चलिए, पंचशील का उल्लंघन करके किस देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको चीन। कब कर दिया था? 1962 में। उसके बाद पंचशील की 5 बातें क्या थी, तो सबसे पहले था कि दोनों देश एक दूसरे की क्या है कि आपको यानी संप्रभुता, ठीक है ना, और आपको जो अखंडता है उसका आदर करेंगे। दूसरी बात यह कही गई थी, क्या जानते हैं, कि दोनों देश जो है एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। क्या करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे घर में क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहा गया था कि दोनों देश जो है परस्पर लाभ के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा, शांतिपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखेगा। तो ये सब आपको पंचशील की बातें थी। फिर कुछ यहाँ से कुछ पूछा जाएगा कि फरक्का समझौता किसके बीच हुआ था, तो क्या कहेंगे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, तो आपको भारत और क्या है कि आपको पाकिस्तान के बीच में। तो शिमला समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, जबकि ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। इसको फटाफट आप लोग जल्दी से क्लियर कर लीजिए, लिखिए जल्दी से इसको। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, ठीक है ना। एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से। उसके बाद डी कर रहा है कि एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो एक दलीय प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि किसी देश की सत्ता पर, ठीक है ना, कि एक दल का क्या होना है कि आपको वर्चस्व होना, क्या होना है, वर्चस्व होना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही है कि विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का न होना, तभी किसी एक दल का क्या रहता है कि आपको वर्चस्व रहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो आपको आजाद हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को। और आजादी के बाद, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे देश में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। क्या हुआ था? 1952 में, ठीक है ना। तो प्रथम आम चुनाव में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ था कि आपको मतलब कि आपको पूर्ण बहुमत मिली थी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय आपको अन्य राजनीतिक दल का क्या था, अभाव था। क्या था? अभाव था। दूसरी बात है
तो 1957 में भी जो चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही आशातीत सफलता मिली। 62 के चुनाव में भी यही हाल हुआ। मतलब कि 1952 से लेके 1967 तक भारत में क्या था कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर था। क्या था? एक दलीय प्रभुत्व का दौर था। मतलब कि भारतीय राजनीति में केवल एक ही दल का क्या था कि आपको वर्चस्व था। क्या था? वर्चस्व था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना। वह दल कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस का 1952 से 1967 तक सत्ता पर काबिज होने का, ठीक है ना, क्या कारण थे? तो सबसे पहले लोगों को भरोसा था कि कांग्रेस ने देश को क्या किया है कि आपको आजाद कराया। क्या कराया है? आजाद कराया, मतलब स्वतंत्र कराया। इसलिए लोगों ने इसको आंख मूंद कर क्या किया? वोट दिया, ठीक है ना। लोगों को कांग्रेस पर विश्वास था। दूसरी बात थी कि आपको नेहरू का क्या था कि आपको चमत्कारी व्यक्तित्व, जैसे वो चुंबक की तरह क्या था कि उनका व्यक्तित्व था। क्या था? व्यक्तित्व था। जहां जाते थे भाषण देने, वो लोगों को क्या करते थे? मोह लेते थे। जैसे आज नरेंद्र मोदी को देखिए कि लोग कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जहां पर चले गए लोग उनको वोट देते ही हैं। क्या है? वोट देते ही हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि उस समय आपको किसी भी मजबूत राजनीतिक दल का क्या था कि विकल्प के रूप में उपलब्ध ना होना। इस वजह से क्या हुआ था जानते हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी जो है 1952 से 1967 तक आपको भारतीय राजनीति पर क्या रहा कि आपको मतलब अपना प्रभाव जो था जमा कर रखा था। इसी को कहा गया था एकल प्रभुत्व का दौर। तो आइए जानते हैं कि यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा कि बताइए कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए, तो इस चीज को याद रखिएगा कि प्रथम आम चुनाव क्या है? प्रथम आम चुनाव जो हुआ था भारत में वह आपको 1952 में हुआ था। क्या हुआ था? 1952 में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो आपको 1952 में हुआ था। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए, तो ये जो प्रथम लोकसभा है, ठीक है ना, इसका जो कार्यकाल था वह आपको 1952 से, ठीक है ना, 1957 था। और आप जानते हो कि लोकसभा का जो कार्यकाल है सामान्यतः वो कितना होता है? 5 वर्ष का। तो प्रथम का 1952 से कितना है? 1957 था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को पैटर्न बना के हम ले चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो द्वितीय आम चुनाव ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था वह आपको कब हुआ था? तो 1957 में, ठीक है ना। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि किस वर्ष तक आपको क्या था कि लोकसभा का चुनाव और आपको विधानसभा का चुनाव एक साथ होता था। क्या होता था? एक साथ होता था। तो वह आपको 1967, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लोकसभा का चुनाव, ठीक है ना, और आपको क्या है कि विधानसभा चुनाव, क्या है? विधानसभा चुनाव, ठीक है, यह आपको 1967 तक, क्या है, 1967 तक ये क्या था कि आपको एक साथ होता था। क्या होता था? एक साथ होता था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा का अलग से चुनाव करवाई थी, ठीक है ना, और 1972 में विधानसभा का अलग से। तब से ही हमारे देश में यह परंपरा है कि लोकसभा का अलग चुनाव होता है और आपको क्या होता है? विधानसभा के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर क्या होते हैं? चुनाव होते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि वर्तमान में कौन से लोकसभा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए, वर्तमान में आपको 17वीं लोकसभा है। क्या है? वर्तमान में आपको लोकसभा का कौन सा क्रम है? तो वो आपको 17वीं लोकसभा, क्या है? 17वीं लोकसभा। और याद रखिएगा कि 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपको 2019 से लेकर कितना है? तो 2024 है, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को भी पूछा जाएगा। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है लोकसभा से कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे। याद रखिएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो वह आपको जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में क्या होंगे कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात कि जीवी मावलंकर को लोकसभा का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा का पिता। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको जीवी मावलंकर को, ठीक है ना। तीन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, तो प्रथम महिला लोकसभा जो अध्यक्ष थी, ठीक है ना, वो आपको मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है ना। याद रखना, कौन थी? मीरा कुमार। और मीरा कुमार कब तक आपको लोकसभा की अध्यक्ष रही थी? तो आपको 2009 से लेकर 2000 कितना तक? तो आपको 14 तक, ठीक है ना। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। तो देखिए, वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष है, क्या है? वर्तमान लोकसभा जो अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। कौन है?
ओम बिरला, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सब जो होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और ओम बिरला जो है 2019 से अभी तक है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक और भी किया जा सकता है कि बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो आपको सुमित्रा महाजन थी। कौन थी? सुमित्रा महाजन। और इस सुमित्रा महाजन को हम लोग ताई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताई नाम के नाम से, ठीक है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाली जो दूसरी महिला थी वो आपको कौन थी? तो आपको यानी सुमित्रा महाजन। और ये सुमित्रा महाजन जो थी वो आपको 2014 से 2019 तक क्या रही थी कि लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। और ये इंदौर से क्या कहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र का अपना प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना। देखिए, और भारत में राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव हुआ था वो भी आपको 1952 में हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लोकसभा का गठन और राज्यसभा का भी जो गठन हुआ था, ठीक है ना, वो आपको 1952 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव भी आपको 1951-52 में हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आपको कोई तकलीफें ना हो। तो फटाफट आप इसको क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया, ठीक है ना। ऑप्शन कर रहा है साम्यवादी दल, ऑप्शन बी कर रहा है आपको कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी कर रहा है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन डी कर रहा है आपको समाजवादी पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कांग्रेस पार्टी। क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1925 में हुई थी। कितना हुई थी? 1925 में। याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1925 में। कांग्रेस का 1885 में, भारतीय जनसंघ का 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और समाजवादी पार्टी जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वह आपको किसके द्वारा की गई थी? तो आपको मुलायम सिंह यादव के द्वारा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। और समाजवादी पार्टी जो है साइकिल छाप वो कहाँ है? तो आपको यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ललका टोपी वाला जो होता है ना उसे कहते हैं समाजवादी पार्टी, ठीक है ना, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर क्या किया था? बल दिया था। आगे चलो, देखो क्या कर रहा है। संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है किस देश की राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी जो है वो आपको मैक्सिको है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। तो देखिए, इस सभी ऑप्शन पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि आपको विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक आप जानते होगा कि अमेरिका की जो पार्टी है, ठीक है ना, जैसे देखो अमेरिका में भी आपको मुख्य रूप से दो ही राजनीतिक दल है। तो जान लेते हैं कि अमेरिका में मुख्य रूप से कौन कौन पार्टी है सबसे पहले, ठीक है ना। तो एक जो है आपको कौन है जानते हैं? तो एक है आपको रिपब्लिकन पार्टी। क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। याद रखिएगा, कौन पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। अमेरिका की पार्टी की बात करें, ठीक है। और एक जो है आपको क्या है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इन चीजों को याद रखना है। ये दोनों जो है कहाँ की पार्टी है? तो आपको अमेरिका की। याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन है? तो आपको जो बाइडेन है, और उपराष्ट्रपति जो है वो आपको कमला हैरिस है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो अमेरिका में हो गया, ठीक है। चलो, ब्रिटेन की पार्टी भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन की पार्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक है लेबर पार्टी। क्या है? लेबर पार्टी। याद रखिएगा, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। और एक जो है वो आपको कंजर्वेटिव पार्टी। क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि ब्रिटेन की यह पार्टी है, ठीक है ना। और देखिए, आज चाइना में जो एक ही पार्टी है जो कि आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि चाइना जो है आपको साम्यवादी देश है। कैसा देश है? साम्यवादी देश। तो चीन में एक ही पार्टी है जिसका नाम क्या है? तो आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना। और चीन के जो राष्ट्रपति अभी बताइए तो वो कौन है? तो आपको सी जिनपिंग है। कोरोना वाला कौन है? कोरोना वाला, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं आप ब्रिटेन, क्या देख रहे हैं? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो पार्टी है वो आपको कौन है बताइए तो वह आपको यानी कि लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। और एक चीज को याद रखना है कि ये जो ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन है। यहाँ के जो अभी आपको प्रधानमंत्री है वो आपको कौन है बताइए तो आपको बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। अब हम यहाँ से विचार करते हैं क्या कि आपको भारत की पार्टी की बात करते हैं। क्या करते हैं? भारत की, ठीक है ना। तो भारत में आपको बहुत सारी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आपको केवल राष्ट्रीय पार्टी की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय पार्टी की। अरे लड़का, तू क्लास में तू मतलब कि फोन उठेबे इतना मारेंगे ना गधा के आँखें। क्लास में कहीं फोन उठाया जाता है? आप पढ़ने आते हैं तो आप चुपचाप पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ, तो ये जो भारत है, क्या है? भारत है। तो भारत में 8 को दल जो है वो आपको क्या है? आपको राष्ट्रीय पार्टी के इसको दर्जा मिला हुआ है। इसमें आपको एक जो है सबसे पहले आपको कांग्रेस है। क्या है? कांग्रेस है, ठीक है ना। आजकल देखते होगा कि कांग्रेसी की संख्या बड़ा कम है। क्या है? कम है। देख लीजिएगा कि अगर आपके लिए वो आता है तो लड़की वाला को ये पता नहीं होना चाहिए कि लड़का कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है ना, तो ब्याह नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस से पंगा बच गया, ठीक है ना।
चलिए, एक पार्टी जो है कांग्रेस के बाद वह है आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसको हम लोग बोलते हैं आपको भाकपा। क्या कहते हैं? भाकपा। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक जो है आपको क्या है? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कहते हैं माकपा। क्या कहते हैं? माकपा। एक जो है आपको भाजपा। कौन है? भाजपा, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। और एक है आपको बसपा, जिसको कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। क्या कहते हैं? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना। और एक जो है वो आपको क्या है जानते हैं? तो वह है आपको राकपा। क्या है? राकपा, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। और एक है आपको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या है? तृणमूल कांग्रेस। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। और एक जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी कि एनपीपी। क्या है? एनपीपी, ठीक है ना। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो यह पार्टी क्या की है? तो ये आपको यानी कि मेघालय की, ठीक है ना। अब यह राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो देखिए, तो ये जो कांग्रेस है इसका गठन जो हुआ था 1885 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। याद रखिएगा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसी से अलग होकर 1964 में बना था। भारतीय जनता पार्टी 1980 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में, ठीक है ना। और ये जो तृणमूल कांग्रेस है यह आपको कब बना था? तो तृणमूल कांग्रेस जो था वह आपको 1997-98 में, ठीक है ना। याद रखिएगा, यह कांग्रेस से अलग होकर क्या हुआ था? बना था। और एनपीपी जो है वो आपको 2012 में बना था, मतलब कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। क्या बोले हैं? हाँ, तृणमूल का देखिए 97-98, ठीक है। 99 में आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मतलब जो शरद पवार की पार्टी है वो है आपको क्या? 1999 में। और ये जो दीदी है तृणमूल कांग्रेस वाली दीदी, ठीक है ना, इसका जो गठन हुआ था, ठीक है ना, वह आपको 1997-98 में, ठीक है ना। यानी दीदी कहने का मतलब कि ममता बनर्जी की पार्टी है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है पीएम संगमा की पार्टी थी, ठीक है ना। मतलब पार्टी है, ठीक है ना। अब पीएम संगमा हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है ना। चलो देखो, और कांग्रेस, तो कांग्रेस के बारे में जानते होइएगा सब आदमी के अध्यक्ष भी क्या है? तो आपको सोनिया गांधी है, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। फिर कभी कभी बीजेपी के अध्यक्ष पूछ दिया जाएगा तो आपको जेपी नड्डा है। हाँ, एक चीज बताना, अभी जो भारत के राष्ट्रपति है वो आपको कौन है बताइए? तो आपको महामहिम रामनाथ कोविंद जी है। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और रामनाथ कोविंद जी जो है कितने राष्ट्रपति है बताइए? तो भारत के तो आपको 14वें राष्ट्रपति है। किस क्रम के राष्ट्रपति है? 14वें क्रम के राष्ट्रपति। और बताओ तो भारत के प्रधानमंत्री भी कौन है? सब आदमी जानते हो, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या ये सारे चीज आपको समझ में आ गया? कहीं से कोई तकलीफ है नहीं ना है? तो इसको फटाफट आप लोग क्या कर लीजिए? क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना।